भारत एक विशाल आबादी और विविध संस्कृति वाला देश है, जहां अलग अलग धर्म और जाति से जुड़े लोग बसे हुए हैं। हर राज्य की अपनी एक अनोखी खासियत है, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे राज्य की जिसकी पहचान शिक्षा से होती है। जी हाँ, केरल, जिसकी साक्षरता दर देश भर में सबसे अधिक है। केरल ने अपने नाम एक और खिताब दर्ज करवा लिया है। इस बात की जानकारी केरल के मुख्यमंत्री ने विधानसभा बैठक में दी है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि केरल ने कौन सी कामयाबी हासिल की है और सीएम ने अपने भाषण में क्या कहा। तो चलिए आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल आज यानी 1 नवंबर को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन विधानसभा बैठक में शामिल थे। इसी दौरान उन्होंने राज्य के अत्यधिक गरीबी रेखा से मुक्त होने की औपचारिक घोषणा की। इससे पहले सीएम पिनाराई विजयन ने 25 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके बताया था कि केरल अत्यधिक गरीबी से मुक्त हो चुका है। अब सीएम ने विधानसभा में इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए क्या कहा, चलिए उसे भी जान लेते हैं। केरल सीएम पिनाराई विजयन ने 1 नवंबर को केरल पिरवी या स्थापना दिवस के अवसर पर विधानसभा के विशेष सत्र में घोषणा करते हुए कहा कि 1000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ राज्य सरकार ने अत्यधिक गरीबी से जूझ रहे परिवारों को हर रोज खाना, स्वास्थ्य सेवाएं, घर, जरूरी दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, आधार, पेंशन और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं, जिससे गरीबी खत्म करने में मदद मिली। केरला की गरीबी की बात हो ही रही है, तो चलिए समझते हैं कि किस तरह देश की गरीबी का आकलन किया जाता है। भारत के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली कुल आबादी में से 25.7% गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, जबकि शहरी इलाकों में स्थिति थोड़ी बेहतर है, जहां 13.7% आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। देश में गरीबी का आकलन करने के लिए मुख्य रूप से उपभोग और आय के स्तर को मापा जाता है। यदि किसी व्यक्ति या परिवार का खर्च या आय एक निश्चित न्यूनतम स्तर से कम है, जिसे गरीबी रेखा कहा जाता है, तो उन्हें गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। ये आकलन करने के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO की तरफ से एकत्र किए गए आंकड़ों का उपयोग किया जाता है, जिसे अब नीति आयोग कहते हैं। केरल में गरीबी रेखा को लेकर जैसे ही यह घोषणा हुई, विपक्ष ने राज्य सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी UDF ने पिनाराई सरकार के इस दावे को धोखाधड़ी बताया है। वहीं केरल विधानसभा में मौजूद नेता प्रतिपक्ष VD सतीशन ने कहा कि नियम 300 के तहत मुख्यमंत्री का बयान गलत है और सदन के नियमों के खिलाफ है। हालांकि विपक्ष और सत्ता पक्ष कुछ भी कह रहे हों, लेकिन यह भूलना नहीं चाहिए कि केरल में गरीबी कम होने के पीछे सिर्फ सरकार का नहीं, बल्कि उन लोगों का भी अहम योगदान है जो विदेशों में जाकर काम करते हैं। ये प्रवासी अपने परिवारों की गुजर बसर के लिए भारत में पैसे भेजते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि ये प्रवासी किन किन देशों में रहकर काम कर रहे हैं। केरल की आबादी के लगभग 35 लाख लोग सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, कतर, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE जैसे देशों में रहकर काम करते हैं। इसका अर्थ है मिडिल ईस्ट में केरल के लोगों की कुल संख्या करीब 35 लाख है। केरल की प्रवासी आबादी का लगभग 90% हिस्सा सिर्फ मध्य पूर्व देशों में ही रहता है। अब अगर बात करें विदेश में काम करने वाले इन लोगों द्वारा केरल में भेजी जाने वाली रकम की, तो केरल के प्रवासियों का हिस्सा देश के कुल रेमिटेंस यानी विदेश से भेजे गए पैसों में लगभग 19.7% हिस्सा है। केरल की अर्थव्यवस्था में 23.2% हिस्सेदारी इन प्रवासियों की तरफ से भेजे गए रीमेंस की है। इसका मतलब साफ है कि केरल की अर्थव्यवस्था में प्रवासी समुदाय का योगदान बेहद महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। बहरहाल केरल यदि सचमुच में गरीबी मुक्त राज्य बन गया है, तो ये न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। ये दिखाता है कि जब सरकार, समाज और नागरिक तीनों मिलकर काम करें, तो किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। वहीं केरल की ये सफलता बाकी राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा की मिसाल बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।